पहला प्रश्न, आलस और नींद से कैसे बचें? दूसरा प्रश्न, परीक्षा तनाव और ध्यान केंद्रित करने का तरीका। तीसरा प्रश्न, जब जीवन का कोई मूल्य न दिखे तब क्या करें? हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना कठिन होता है। पढ़ाई में मन लगाना भी आसान नहीं होता, खासकर जब आप छात्र होते हैं। बुद्ध ने कहा है, बुरे काम करना बहुत आसान होता है। वे काम जो दुख, पछतावा और कष्ट लाते हैं, उन्हें करना आसान होता है। लेकिन जो काम हमें सच्चा सुख और आत्म संतोष देते हैं, उन्हें करना कठिन होता है। इसलिए सुबह जल्दी उठना कठिन है। पढ़ाई करना भी आसान नहीं होता, लेकिन ये आदतें आपके जीवन में खुशी और सफलता लाती हैं। सुबह जल्दी उठने का तरीका। सुबह उठते ही बिस्तर में लेटे रहने का मन करता है। थोड़ी देर और सोने की इच्छा होती है। जब अलार्म बजता है तो मन कहता है सिर्फ 5 मिनट और सो लूं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप इस झूठ को मान लेते हैं तो वह 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाता है। फिर वही दिमाग आपको दोष देता है। वह कहता है तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। इसलिए जब सुबह आंख खुले तो तुरंत उठे। बिस्तर में 5 मिनट और बिताने की गलती न करें। अगर आज आप आसान चीजें चुनेंगे तो कल आपका जीवन कठिन होगा। लेकिन अगर आज आप कठिन चीजें करेंगे तो कल आपका जीवन आसान होगा। सुबह जल्दी उठना कठिन है, लेकिन अगर आप सिर्फ 3 हफ्ते तक अभ्यास करेंगे तो यह आदत बन जाएगी। फिर यह आपको कभी कठिन नहीं लगेगा। दूसरा प्रश्न, परीक्षा तनाव और ध्यान केंद्रित करने का तरीका। जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं। हम परेशान और अनफोकस्ड महसूस करते हैं। ये सामान्य है, लेकिन जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो दिमाग बार बार याद दिलाता है बहुत सारा कोर्स बाकी है, समय कम है। इस चिंता से ध्यान भटकता है। हम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। समाधान, पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। एक समय में केवल एक विषय पर ध्यान दें। 20 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर से 20 मिनट पढ़ें। हर 4 सत्र के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इस तकनीक से आप तनाव मुक्त होकर बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर परीक्षा में असफल हो जाएं तो क्या करें? अगर आप परीक्षा में सफल नहीं होते तो कभी हार न माने। जीवन में सभी को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। गिरकर उठना सीखें। अगर आप जिद के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा प्रश्न, जब जीवन का कोई मूल्य न दिखे तब क्या करें? अगर आपको अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं दिख रहा तो चिंता न करें। याद रखें कि आप इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आए हैं। जब हम पैदा हुए थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। हमें अपने जीवन में खुद ही मूल्य जोड़ना होता है। जीवन का मूल्य कैसे बढ़ाएं? अपने माता पिता और प्रियजनों से प्रेम करें। अगर आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते तो अपने माता पिता के लिए करें। उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मेहनत करें। कल्पना करें कि एक दिन आप कहेंगे, माँ पापा मैंने कर दिखाया। अगर आप हार मान लेंगे तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे, लेकिन अगर आप संघर्ष करते रहेंगे तो सफलता निश्चित होगी। निष्कर्ष, सुबह जल्दी उठें और आलस्य से बचें। सिर्फ 3 हफ्ते का अभ्यास इसे आसान बना देगा। परीक्षा की चिंता न करें, पोमोडोरो तकनीक से पढ़ाई करें। अगर असफल होते हैं तो कभी हार न माने। गिरकर उठना ही सफलता की कुंजी है। जीवन का मूल्य खुद बनाना पड़ता है। अपने माता पिता और अपने भविष्य के लिए मेहनत करें। आपके जीवन में सफलता, शांति और खुशहाली आए।